तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं अर्नब। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि अब इलेक्शंस होने वाली है, आप सभी को अपने वोटर कार्ड की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए आपका वोटर कार्ड खराब हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है या आपको ठीक से उसमें दिख नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसका आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको अपने वीडियो में वोटर आई डी कार्ड बिल्कुल मुफ्त या फ्री में रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में फॉर्म भर के आपको दिखाने वाला हूँ, और वो बिल्कुल फ्री में, सिर्फ 5 मिनट में। और वो वोटर आई डी कार्ड सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर आपके घर में डिलीवर किया जाएगा। चलिए शानदार इंट्रो के साथ अपने वीडियो शुरू करते हैं। फ्री में पीवीसी वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और अब आपको यहाँ पे सर्च करना है voterid.eci.gov.in। इसका जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये देखिए, जो फर्स्ट वाला हमारा पोर्टल है वोटर सर्विस पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं आप यहाँ पर वोटर सर्विस पोर्टल में आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर जो आपका वोटर आई डी कार्ड से लिंक्ड है वो आपको फोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए हम अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक पासवर्ड आपको बनाना है और वो पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड करके और आपको ये पासवर्ड को किसी डायरी या किसी नोटबुक में आपको यहाँ पे लिख के रखना है, क्योंकि जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा यह पासवर्ड आपको चाहिए होगा। तो चलिए हम फर्स्ट नेम ये सब फिल कर लेते हैं और अब आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये देखिए ये ऑप्शन पे, चलिए हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे आपने जो फोन नंबर एंटर किया होगा उस फोन नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, तो वही ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए हम अपना ओटीपी एंटर कर लेते हैं। और अब आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, यू आर सक्सेसफुली साइंड इन, काइंडली लॉग इन विथ योर न्यू क्रेडिट डिटेल्स। अब आपको यहाँ लॉग इन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपको एपिक नंबर एंटर करना है। एपिक नंबर का मतलब हुआ कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है जो आपका खराब हो चुका है उसमें आपको जो कार्ड नंबर है वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं। चलिए हम इसमें अपना फोन नंबर एंटर कर लेते हैं। और अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो फोन नंबर है उसमें आपको फिर से एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ ओटीपी एंटर कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस वोटर सर्विस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस फिल फॉर्म 8, यहाँ पे जो आपका फॉर्म 8 है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा ये पेज थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर। आप इसको सेल्फ कीजिएगा कि सेल्फ में बहुत आसानी होता है, क्योंकि आप इसको अदर्स करेंगे तो उसके फोन में ओटीपी हो जाएगा, इसके लिए बहुत झंझट है। उससे अच्छा आपको सेल्फ कीजिए। और अब आपको यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स सब दिख जाएगा। और अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं डिटेल्स आप यहाँ पे अच्छा से देख लीजिए, नेम ऑफ एप्लीकेशन, एपिक नंबर, आधार डिटेल्स,
तो चलिए हम यहाँ मोबाइल नंबर, सेल्फ, ईमेल आईडी जिक्र देखिए। इस तरह आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे ही थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, तीन। लॉस्ट मतलब अगर आप इसको लॉस्ट पे सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको अपना एफआईआर का कॉपी देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ सिलेक्ट कर ले, तो आपको ये डिस्ट्रॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रीजन बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड्स, फायर, अदर नेचुरल डिजास्टर एटसेट्रा। इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे सब देख लीजिए और अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको प्लेस भर लेना है और अब आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास एक कैप्चा, जिसको कैप्चा को फिल करना है। और अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा आप इस प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको आपका सारा डिटेल्स शो हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये देखिए और अब आपको यहाँ पे आपको आपका सारा डिटेल्स देख के यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये रहा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इज इतना, यू कैन यूज दिस रेफरेंस नंबर फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। इसमें आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसा आप इसको क्लिक कीजिएगा, आपका जो डाउनलोड का फोल्डर है उसमें ये देख सकते हैं, ये एक फोल्डर यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये देखिए ये सब डिटेल्स हमारा एक्नॉलेज नंबरमेंट, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। अब आपको यहाँ पे ओके ऑप्शन क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट का ऑर्डर है वो हमारा लग चुका है। अब आपको यहाँ पे अगर अब आपको अगर अपना वोटर आईडी कार्ड का एप्लीकेशन देखना है कि आपका वोटर आईडी कार्ड का क्या स्थिति है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर देना है जो आपको वहां मिला था। चलिए हम रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर कर लेते हैं। तो इस आसान प्रोसेस से आप अपना वोटर आईडी कार्ड का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट से एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है या और भी बहुत कुछ कर रहा है इसमें, या आपका वोटर आईडी कार्ड लॉस्ट हो चुका है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक और वीडियो उसके लिए अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।